तो पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं आईएएस ऑफिसर मिस्टर अनिल स्वरूप। ये 1981 बैच के रहे हैं और करीब 37 साल आपकी आईएएस के अंदर सर्विस रही और बहुत इम्पोर्टेंट जॉब्स पे आप रहे। अब मैं एक ऐसे इशू पे बात करूंगा जो आपका बहुत व्यक्तिगत है, पर्सनल है, और हमने भी उस दौरान देखा कि आपने काफ़ी टाइम स्ट्रगल किया कैंसर से। आज के दिन बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है क्योंकि दिन पे दिन केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और आपने इतना सक्सेसफुली उसको हैंडल किया। मैं उसका एग्जांपल जगह जगह कोट भी करता हूँ। तो इस पे हमें थोड़ा सा ये आप बताएंगे कि क्या ये इज इट मोटिवेशन और योर व्हाट शुड आई से कि पॉजिटिविटी, या कैसे आपने इसको कंट्रोल किया है? देखिए, जब मुझे कैंसर हुआ तब मुझे रिटायरमेंट के 2-3 साल हो गए थे। तब तक मेरा व्यक्तित्व में परिवर्तन आया था काफ़ी पहले से। पहले मैं थोड़ा परेशान हो जाता था जब ऑब्जेक्टिव कंडीशंस मेरे अगेंस्ट जाती थी। तब तक मैं ये समझ में आ गया था जिस ऑब्जेक्टिव कंडीशन में मैं कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए परेशान होना बेकार है। तो जब मुझे और मेरी पत्नी हम लोग साथ बैठे थे, जब ये फ़ोन आया डॉक्टर का कि तुम्हें कैंसर है, तो हम दोनों का रिएक्शन एक सा था बिल्कुल। हमने कहा ऐसा है कि जब तक जीवित हैं तब तक वी विल कीप फायरिंग ऑन ऑल सिलिंडर्स। और फिर जो होना वो होगा, उसका तो हमें नियंत्रण है नहीं। तो हम तब तक इस बात को समझ चुके थे, जैसे जिसे स्टोइसिज्म में जिसे कहते हैं, जैसे क्वासाइड डिटर्मिनिज्म है कि जो होना है वो तो होगा, बिल्कुल। लेकिन मुझे अपने विल पे कंट्रोल है। तो दो एस्पेक्ट्स हो गए इसके। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस अपनी जगह पर है, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना कर सकता हूं। तो क्या मैं अपने आप को ऐसा बना सकता हूं कि जो भी समय मेरे पास है उसका मैं अच्छा उपयोग करूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। वही जो कर्मण्येवाधिकारस्ते में है कि आप अपने कर्म करिए। ये उस समय नहीं हुआ था, ये एज ए पर्सन आई हैड इवॉल्व दैट वे। तो उस समय जब ये सो टू से झटका लगा, तो हमें शायद उतना झटका नहीं लगा कि वो ठीक है। दूसरा, मैं ये महसूस करता था कि ऊपर वाले ने बहुत ज्यादा दे दिया था मुझे ऑलरेडी। शायद फॉर एग्जाम्पल आई जो मेरा टेम्परामेंट था पहले, उसके हिसाब से मुझे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनना ही नहीं चाहिए था, मैं बन गया। फिर जो काम हुआ, जो मुझे क्रेडिट मिला कोल में जहां भी मैंने किया, शायद मैं डिजर्व नहीं करता तो वो भी मिल गया। तो इतना सारा मिला जीवन में, तो अब कुछ अगर नहीं मिल रहा तो ठीक है, उस ऊपर वाले का उसमें भी कुछ होगा। दो ऑफ कोर्स आई एम सो टू से एन एग्नोस्टिक, बट आई बिलीव इन अ सुपर पावर, जो जिनका अपना एक एक सिस्टम है, वो उस सिस्टम से चलता है। उसका मैं कुछ ना बना सकता हूँ ना बिगाड़ सकता हूँ, बट आई एम ग्रेटफुल कि शायद मैं जितना डिजर्व करता था उससे ज्यादा मुझे मिल गया। तो दैट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, इट हेल्प्ड। फिर मैंने उस समय का उपयोग किया। मैंने कहा अब ज्यादा चल फिर नहीं सकता, मैं वैसे बहुत ट्रैवल करता था, इसमें मैं बिल्कुल बंद गया, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा अच्छा चलो एक किताब लिख लेते हैं। तो उस समय मैंने नो मोर सिविल सर्वेंट किताब लिखी। आपने 3 किताबें? नहीं, तब ने वो तो 2 तो उससे पहले लिख दी थी, तीसरी किताब तब लिखी मैंने। अच्छा, नो मोर सिविल सर्वेंट। आप क्या लेसन देना चाहेंगे उन लोगों को जो लाखों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, कैंसर की? देखिए, उनको ये समझना चाहिए कि जो मैंने बाद में रियलाइज किया कि ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों लिंक्ड हैं। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो फिजियोलॉजिकली यू विल सी एन इंप्रूवमेंट। इट मे नॉट बी अल्टीमेट, बट द चांसेस ऑफ इंप्रूविंग आर मच मोर इफ यू आर साइकोलॉजिकल स्ट्रांग। मैं नहीं कह रहा हूं उससे पूरा ठीक हो जाएगा, अगर एडवांस स्टेज में है, प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी आप हो सकता है ईश्वर को प्यारे हो जाए, लेकिन चांसेस उसके कम हो जाएंगे अगर आप साइकोलॉजिकल स्ट्रांग हैं। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना आपके हाथ में है। फिजियोलॉजिकली पता नहीं हो तो कैंसर हो गया तो आप क्या करेंगे, आपका जो मतलब नहीं हो ही गया, तो वो आप पे नियंत्रण नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी आपके नियंत्रण में है, माइंड आपके नियंत्रण में है। तो आप उस माइंड को आप कंट्रोल कर लें, माइंड को पॉजिटिव बना लें, तो वो आपकी फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट करेगा, ऐसे मेरी धारणा है। नहीं, इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली इस चीज़ को एस्टैब्लिश करती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड खासकर कैंसर, क्योंकि इसमें इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है डायरेक्ट, काफ़ी हद तक जो है। ऑफ कोर्स और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, बट ये मेंटल हेल्थ, खासकर इमोशनल रेजिलियंस बहुत मैटर करता है लाइफ के अंदर। तो ये बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल जो दिया। थैंक यू वेरी मच, आप उपस्थित हुए और बहुत अच्छे आपने मुद्दों को उठाया भी और उनका
जवाब भी दिया। थैंक यू, इट वाज अ Thank- प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।